सहगल द्वारा मनमोहन सिंह गुल्ला भाई की तरफ से ये क्रिकेट प्रतियोगिता शुरू करें। समारोह में हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि लोक निर्माण विभाग को करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वो जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे आज के मुख्य अतिथि जी के लिए। तो विशेष अतिथि सदर विधायक। अब मेरा सभी जो यहाँ पर दर्शक मौजूद हैं उनसे निवेदन है कि बाउंड्री पे आ जाए मैच का आनंद उठाने के लिए। मैच शुरू मैच बाकी है, उसके बाद आप सभी इकट्ठा होंगे। जब तक ये मैच खत्म नहीं होता हम चाहेंगे कि आप सभी मैच का आनंद लें और फील्ड से बाहर हो जाए। 11 के बीच ये फाइनल मैच खेला जा रहा है, आप सभी इस मैच का आनंद लें। आनंद उठाने के लिए बहुत ही रोमांचक मैच है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है। क्योंकि समय बहुत कम है, आपसे निवेदन है कि जल्दी से इस मैदान को आ जाएं ताकि इस मैच को शुरू करवाया जा सके। अब दोनों अंपायरों से निवेदन है कि मैच 40 रन बनाए हैं और 141 का लक्ष्य रखा है। यूं कहना चाहूंगी, हवा में मिठास, फिजा में बहार हो, आपके आने से हर सपना साकार हो। मुख्य अतिथि से है मंच की रौनक। स्वागत टूर्नामेंट को और भी खूबसूरत बना रहे हैं। इसी के साथ अच्छे शॉट के साथ जो ये मैच दोबारा से शुरू होता हुआ नजर, जिसका पीछा बड़ी तेजी से बीआरटीसी की टीम ने किया है। 103 रन जो है हो चुके हैं। ड्राइव किया है बहुत ही सुंदर ढंग से, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन एक रन बनाने से नहीं रोक पाएंगे। और सभी मेहमानों को बैचेस लगाकर इनका स्वागत मौजूद लगाकर सम्मानित करें।
इन्हीं के तक प्रयास इसका आयोजन करवाया जा रहा है, कुशल आयोजन, जिसका फाइनल मैच यहाँ हम साथ में हमारे बीच कमल ठाकुर जी पहुंचे हैं। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी मैडम आशा कुमारी जी से कि वो मंच पर विराजमान हमारे आज के मुख्य अतिथि लोक निर्माण विभाग व शहरी विकास मंत्री। हमारा सौभाग्य है कि हिमाचल प्रदेश के शान युवा कर्मठ ईमानदार हंसमुख प्रतिमा देकर इन्हें आशीर्वाद स्वरूप जो है चंबा से सम्मानित किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। हिमाचली टोपी, हिमाचली शॉल व स्मृति चिन्ह देकर नीरज नैयर जी को सम्मानित करते हुए मैडम आशा कुमारी। शिक्षा मंत्री प्रेसिडेंट राजकुमार विजेंद्र सिंह क्रिकेट क्लब मैडम आशा कुमारी जी को सम्मानित करते हुए राजीव सहगल जी। एक बार जोरदार तालियां। बहुत ही खूबसूरत शॉट जो था वो चौगान मैदान में खेला जा रहा है। आज के दौर में जहां युवा पीढ़ी नशे के और रिप्रेजेंटेड बाय केपी प्रोडक्शन शिवाली राजपूत, जितेंद्र राणा एंड करण कुमार, लिरिक्स बाय जितेंद्र राणा, म्यूजिक बाय राजेश आरके स्टूडियो सुजानपुर, डीओपी एंड एडिटिंग फोटोग्राफी, प्रोडक्शन मैनेजर बाय विक्रम सूद। आपको बहुत बहुत बधाई। और आज इसी ऐतिहासिक धरोहर के बीच हम सब खेल भावना, उत्साह और ऊर्जा से भरे हुए एक भव्य आयोजन का हिस्सा बन रहे हैं। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी पूर्व शिक्षा मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी, हमारे विशेष अतिथि चंबा सदर के विधायक श्री नीरज नैयर जी, अमित परमौरी जी, सम्मानित मंच और उपस्थित यहाँ सभी सम्मानित चंबा वासियों, मैं आप सब की ओर से और राजकुमार ब्रजेंद्र सिंह मेमोरियल क्रिकेट क्लब की ओर से विक्रमादित्य जी का इस ऐतिहासिक चौगान में हमारे 20वें मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि पधारने पर जोरदार स्वागत करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि इतना व्यस्त होने के बावजूद ये कल ही शिमला से चले और आज ही इन्होंने वापस शिमला भी चले जाना है। तो इन्होंने समय निकाला चंबा के लिए, और चंबा के लिए जैसा इनके पिताजी राजा वीरभद्र सिंह जी का एक प्यार था, उसी तरह का प्रेम ये भी दिखाते हैं। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये क्रिकेट मेरे हस्बैंड की जब डेथ हुई 2006 में, तो 2006 में जो चंबा के क्रिकेट से जुड़े हुए लोग थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद जो हैं वो चंबा की टीम से खेला करते थे। यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो वो खेलते ही थे, मेयो कॉलेज में वो खेलते ही थे, मगर चंबा की टीम जो चंबा की टीम इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस के लिए जाती थी, उसके भी वो सदस्य थे। तो चंबा के जो क्रिकेट प्रेमी थे, उसी वर्ष 2006 में ही उनकी 16 अप्रैल 2006 को उनका निधन हुआ। और उसी समय मेरे पास जो है वो क्रिकेट प्रेमी जो हैं वो आए और उन्होंने इस क्लब की स्थापना करने की अनुमति मांगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जो इसका क्लब का लोगो है, ये चंबा का कोट ऑफ आर्म्स है। चंबा के कोट ऑफ आर्म्स के साथ इसका लोगो जो है वो उस समय बनाया गया, और निरंतर विदाउट अ ब्रेक 20 ईयर्स से ये मैचेस जो हैं, टूर्नामेंट जो है वो लगातार चल रहा है। और विक्रम जी, आपको मैं ये बता दूं, नवाब पटौदी यहाँ आए इसकी क्लोजिंग में, डॉक्टर शकील अहमद यहाँ आए, मेरे ब्रदर जो उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के थे वो यहाँ आए, समय समय पे यहाँ पे ऐसे आते रहे। इस बार क्योंकि ये 20th क्लोजिंग थी,
वीरभद्र सिंह जी तो आए ही है। गवर्नर उर्मिला सिंह जी। अब मैं याद करूं तो राजा वीरभद्र सिंह जी का नाम हम ज़्यादा इसलिए नहीं लेते क्योंकि हर चीज़ में राजा वीरभद्र सिंह जी आए हैं। मिंजर हो तो राजा वीरभद्र सिंह जी, टूर्नामेंट हो तो राजा वीरभद्र सिंह जी, सुरुड़ी जाओ तो राजा वीरभद्र सिंह जी, भरमौर जाओ तो राजा वीरभद्र सिंह, चुरा जाओ भटियात जाओ जहाँ भी, तो उनके जगह जगह पे निशानियाँ हैं। ये ऐतिहासिक चौगान है। इसमें जैसा कि आपको हमारी कंपेयर हैं वो बता रही थी, इस चौगान में स्टेट टाइम से जो है मैचेस चलते आ रहे थे। यहाँ ऑल सॉर्ट्स ऑफ टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते थे, हॉकी भी, क्रिकेट भी। और अभी आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से चंबा जो है अपने पुराने स्वरूप में आने का प्रयास कर रहा है। एस्पिरेशनल जिला हमें ज़रूर कहा गया है, मगर एक चीज़ है जिसमें चंबा जो है वो हिमाचल प्रदेश में किसी से भी कम नहीं है, वो है अपनी संस्कृति। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी भाषा, हमारी भूषा, ये सब जो है हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व है। और मैं सबको ये कहती हूँ कि जैसे शिमला में लोग हैं, ऊना में हैं, कहीं भी है, वो अपनी भाषा के ऊपर गर्व करते हैं। हमें भी अपनी भाषा और अपने चंबियाल होने पे गर्व होना चाहिए। आई एम ए चंबियाल, आई एम प्राउड टू बी ए चंबियाल। जो हमारे भरमौर के गद्दी हैं वो गडियाली बोले, वी आर प्राउड कि हमारे गद्दी जो है गडियाली बोलते हैं, चुराई चुराई बोलते हैं, पंगवाले पंगवाली बोलते हैं। हमारे अन्य इलाकों के लोग जो हैं लोअर चुरा के हैं, दूसरे हैं मिक्स्ड लैंग्वेजेस बोलते हैं। वेशभूषा है अपनी, हमारे गद्दी भाषा में गद्दी जो है वो वांचली डालते हैं, बहुत सुंदर जो है गुरई हमारे यहाँ डलती है, नाटी डलती है। तो ये सारी हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इसी संस्कृति के साथ हमारे खेल कूद भी जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी संस्कृति पुरानी है वैसे हमारा जुड़ाव खेल कूद के साथ भी पुराना है। स्टेट टाइम से लेकर के अभी तक इसको जीवित रखने का हर उसमें प्रयास होता है। जो हमारा मिंजर का मेला होता है उसमें भी ये टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। 2 वर्ष पूर्व हमारे मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुक्खू जी भी मिंजर में आए थे। हर मुख्यमंत्री जो है वो मिंजर में आते हैं, गवर्नर आते हैं। और इसी तरह से हम चाहेंगे कि चंबा के ऊपर सरकार का जो है वर्चस्व वो बना रहे। सरकारी कार्यक्रमों की आपने जो पूरी सूची है वो पत्रकार वार्ता में दे दी है, पर हम आपका यहाँ से धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने जो है चंबा ज़िले को इतनी प्राथमिकता दी। और दिल्ली से अगर 2400 करोड़ का पैकेज सैंक्शन हुआ PMGSY 4 में, उसमें 550 करोड़ जो है वो चंबा जिले का है और उसमें से भी 200 कुछ करोड़ जो है वो जनजातीय क्षेत्र भरमौर और पांगी का है। तो इससे ये पता लगता है कि आप और आप अपने विभाग के बारे में कितने सक्रिय हैं। आपसे डलहौजी में भी लोग मिले, आपसे चंबा में भी ये चर्चा हुई। दोनों शहरों की दिक्कत जो है वो पार्किंग को लेकर के है और हम आपके और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप लोगों ने एक मल्टी स्टोरी पार्किंग जो है उसको सैंक्शन किया। नीरज नैयर जी ने उसके लिए बहुत एफर्ट्स किए और नीरज नैयर जी ने जितनी मेहनत की इसके प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इनका भी हम चंबा वासी जो है धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है चंबा में। मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। विक्रमादित्य जी को आज वापस शिमला भी जाना है, इन्होंने समय निकाला है। यही कारण है कि मैच के चलते हुए भी हम लोग अपने वक्तव्य दे रहे हैं। और मैं नीरज नैयर जी से निवेदन करूँगी कि हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत भी करें। ये हमारे विशेष अतिथि हैं। मेरे लिए ये दोनों जो हैं ये बच्चों की तरह हैं। नीरज नैयर थोड़ा बड़ा बच्चा और विक्रमादित्य जो है वो तो मेरे बेटी से भी आधी उम्र का है, बहुत ही मतलब बच्चे से भी बच्चा है। और हम चंबा वासियों की तरफ से विक्रमादित्य आपको और अमरीन को दोनों का आपकी शादी की भी जो है बधाई देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अगले कार्यक्रम में मियाँ बीवी दोनों आएंगे और आगे 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 इसी उम्मीद के साथ कि आप आते रहेंगे। मैं नीरज नैयर जी से निवेदन करूंगी कि चंद शब्द आप भी स्वागत में बोलें। तो मैं RBS क्रिकेट क्लब जो कई वर्षों से यहाँ चंबा में जो है क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो है ऑर्गेनाइज कराता आ रहा है, मैं पूरे क्लब के मेंबर्स को और ख़ास तौर पर मैडम को बधाई देना चाहूँगा कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट 20 साल एक टूर्नामेंट को लगातार चलाना।
मुझे लगता है ये अपने आप में जो है बताता है कि कितनी मेहनत जो है इस क्लब को जो है खड़े करने में लगी है। और विक्रमादित्य जी आज इसके क्लोजिंग के दिन में जो है आज मुख्य अतिथि के तौर में जो है आज चंबा पधारे हैं, तो मुझे लगता है कि जो 20वां वर्ष है सोने पे सुहागा वाली बात हो गई है और आपने अपना कीमती समय जो है निकाला। मुझे पता है आप रात को पहुंचे हैं और अब इसके बाद आपने शिमला की तरफ कूच करना है, लेकिन आपका धन्यवाद करना चाहते हैं। इससे पूर्व मेरे ख्याल 1-1.5-2 महीने पहले आप जब हमारी भारी आपदा आई थी उस दौरान भी आप आए थे। तो चंबा जो है आपका जो है मुझे लगता है दूसरा घर तो है ही है, आना जाना आपका लगा रहता है और हम आशा करेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर भी जो है आप इसी तरह जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट पधारते रहेंगे। और अभी मेरे से पूर्व आशा जी ने बता ही दिया है कि सड़कों के बारे में बहुत बड़ा एक चंक एक पैकेज जो है चंबा डिस्ट्रिक्ट को मिला है। और जनजातीय क्षेत्र भरमौर पांगी वहाँ तो और ज़्यादा सड़कें जो हैं दी हैं। तो और चंबा में भी अगर मैं अपने विधानसभा के क्षेत्र की बात करूं तो 14 सड़कें आपने जो है प्रधानमंत्री ग्राम चरण 4 योजना के लिए जो मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर दी, डलहौजी में दी। अन्य भाई मैं अपने क्षेत्र की बात रखूंगा। बाकी आपका मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूं और एक बार फिर से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट की वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट के अंदर जो है बहुत रुझान जो है लोगों का रहता है। तकरीबन अभी मैं सुन रहा था तकरीबन 100 टीम्स जो हैं इस RBS कंपटीशन जो हर साल होता है, इस बार 100 टीम्स ने जो है डिस्ट्रिक्ट की इसमें पार्टिसिपेट किया है। 100 टीम्स बोलने की बात होती है और मेरे ख्याल 1.5-2 महीने से ये टूर्नामेंट जो है लगातार चला आ रहा है। तो मैं सभी ऑर्गेनाइजर्स को जो है मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और ख़ास तौर पर आशा जी को बधाई देना चाहूँगा। अगर बिकॉज शी इज़ द पेट्रन ऑफ द क्लब, अगर इनका समर्थन नहीं होता तो शायद ये टूर्नामेंट जो है आगे नहीं बढ़ता। तो आप सब लोग जो हैं बधाई के पात्र हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं विराम लूँगा। जय हिंद, जय चंबा, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूंगी हमारे आज के मुख्य अतिथि जी से कि वो मंच पर आए। हमारे चंबा के सभी भाइयों से मिलने की एक निवेदन रहेगा आयोजक जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं कि पहली बार मुझे इसमें आने का मौका मिला है। अगले साल से कृपया करके एक टीम लड़कियों की भी होनी चाहिए, वुमेन क्रिकेट को भी मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से हिमाचल में महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप लेवल पर हिमाचल का नाम रोशन हुआ है, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और मुझे लगता है कि सभी को हर मंच पे मौका दिया जाना चाहिए और चंबा में भी वुमेन क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। पहले छोटे स्तर पे फिर आस्ते आस्ते उसको आगे ले जाना है। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि राजकुमार साहब बजेंद्र सिंह मेमोरियल टूर्नामेंट में मुझे पहली बार यहां आने का मौका मिला है। आदरणीय आशा कुमारी जी ने बड़े विस्तार पूर्वक इस टूर्नामेंट की जो इतिहास है, जब से ये शुरू हुआ 2006 से लेकर 20 साल लगातार इसको करवाने का बेड़ा उठाया। और मुझे खुशी है कि पूरा चंबा जिला के युवा साथी इससे जुड़े और जो भी इसमें हमारा जो एसोसिएशन है, मेमोरियल है, जिसके माध्यम से ये करवाया जाता है, इनके सभी आयोजकों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि इस ऐतिहासिक चौगान मैदान की शोभा को बढ़ाने का कार्य आप सब ने किया है। और यहाँ के जो प्रदेश में खास करके जो एक ड्रग्स का मेनेस लगातार बढ़ रहा है, उसके खिलाफ भी मैं समझता हूँ ये मुहिम और ये टूर्नामेंट एक अलग पहचान बनाएगा
और युवाओं को सही दिशा में आगे ले जाने का कार्य करेगा। उसके लिए भी मैं इस टूर्नामेंट के आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमारे बीच में आदरणीय नीरज नैयर जी, जो हमारे स्थानीय विधायक हैं इस क्षेत्र के, चंबा के, आशा जी जो इस मेमोरियल टूर्नामेंट की चीफ पेट्रन भी हैं और हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायिका हैं, श्री अमित भरमौरी जी जो हमारे पूर्व जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, कमल ठाकुर जी, DS पठानिया जी, रतन ठाकुर जी, श्री चंद्रमणि जी, श्री नैयर जी, चांद नैयर जी जो हमारे कैप्टन वेटरन क्रिकेट टीम के हैं, डिप्टी कमिश्नर चंबा, SDM, सभी हमारे विभाग के अधिकारीगण जो यहाँ पे आए हैं, लोक निर्माण विभाग से, हमारे म्यूनिसिपल काउंसिल चंबा के सभी अधिकारीगण जो यहाँ पे आए हैं, पार्षद जो यहाँ पर आए हैं, अध्यक्षा जो यहाँ पे आई हैं, और सभी और साथी जो इस मंच के ऊपर है। आज मुझे बहुत खुशी है कि आप सबसे मिलने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ। वैसे तो मैं चंबा समय समय पर आता रहता हूँ, जब भी आप याद करते हैं हम आपके बीच में हाजिर हो जाते हैं। पीछे जब थोड़ा सा मुश्किल समय रहा आपदा के दौरान, उस समय भी मैं रातों रात शिमला से चंबा पहुंचा। भरमौर में बहुत नुकसान हो रहा था, हमारे मनी महेश में बहुत नुकसान हो रहा था, और जब मैं रात को यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे पूरा मैदान के अंदर तांता लगा हुआ था। सारे श्रद्धालु इस मैदान में रुके हुए थे। मैं जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पे सभी श्रद्धालुओं के लिए किया। कई लोगों की मृत्यु भी हुई, कई उसमें इंजर भी हुए, मगर फिर भी दिन रात लगे रहे सब लोग। और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जितने ढाबे ओनर्स हैं, जिनके छोटे होटल हैं, ढाबे हैं, आते जाते मेन नेशनल हाईवे के ऊपर कितने लोगों के ढाबे हैं, वहाँ पे मैंने देखा कि सब लोग सेवा करने में लगे हुए हैं। सब ने मुफ्त खाना खिलाया, बैठने के लिए जगह दी। ऐसे समय में इतनी मदद करना मैं समझता हूँ कि खुदा के कार्य से कम नहीं है। उसके लिए भी मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना मेहनत करी और इतनी आवाजाही लोगों की करी। ये मुश्किल समय में करना बहुत मुश्किल होता है, मगर फिर भी आपने ये दिखा दिया कि चंबा के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मिलकर हमें सामाजिक कार्यों को भी बढ़ावा देना है। समाज में लगातार हम मिलते रहें लोगों से, लगातार लोगों की समस्याओं को सुने, उसका उजागर करें, उसका निवारण करें। इसीलिए हम लोग इस संसार में आए। बाकी तो सब चीज़ें चलती रहती है, कोई अपने कार्य में बिजी है, कोई यहाँ बिजी है, कोई वहाँ बिजी है, मगर मुश्किल समय में कौन किसके काम आता है, यही हमारी पहचान जो है वो बन जाती है। तो इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बाकी मुझे खुशी है कि ये ऐतिहासिक टूर्नामेंट जो यहाँ पे हर साल आयोजित किया जाता है, इसमें आप सब युवा यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं और भविष्य में और ऊंची तरीके से इसको और ऊंचाइयों में इस टूर्नामेंट को ले जाया जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जहाँ तक यहाँ के विकास कार्यों की बात है, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए मैं कोई ज़्यादा लंबी बात उस पर नहीं कहना चाहता, मगर अभी आपको सभी ने, माननीय आशा जी ने, नीरज जी ने बताया कि हम लगातार, क्योंकि मेरा तो जिम्मेवारी सड़कों की है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदेश में सड़कों के निवारण की है, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी मजबूती से प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो नेशनल हाईवे को ठीक करने की बात हो, अभी इसके लिए करीबन 5-10 करोड़ रुपए की हमने स्वीकृति करवाई है। अभी एक पूरा बजट इसके लिए, एक हमने इसके लिए अप्रेजल रिपोर्ट करीबन 95 करोड़ की, 95 करोड़ की चंबा नेशनल हाईवे की हमने भेजी है और जल्द उसकी स्वीकृति हमें मिल जाएगी। दूसरा, जो यहाँ के हमारे जितने रूरल एरियाज में रोड्स है, ग्रामीण सड़कें हैं, अभी भी बहुत सारे डेपुटेशन मिले,
बहुत से मैंने मीडिया को भी, साथियों को भी कहा कि मुझे खुशी है कि अभी चंबा जिला के लिए केवल हम 500 करोड़ रुपए PMJSY 4 में केवल चंबा जिला की सड़कों के लिए लाने में सफल हुए हैं। इसमें हमारे तीसा की सड़कें हैं, भरमौर की सड़कें हैं, आपके चुआड़ी की सड़कें हैं, आपके बनीखेत की सड़कें हैं। इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में जितने हमारे 5 इलाके हैं, यहाँ की सड़कों, पांगी की सड़कें हैं और उनका भी अपग्रेडेशन करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैं जानता हूं कि दिखते हैं अभी भी बहुत मुश्किलात है, समय मुश्किल है, मगर फिर भी हम एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। जहां जहां जो समस्या आएंगी उसका निवारण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और मैं बधाई भी देना चाहता हूं नीरज जी को भी कि यहाँ पे लगातार जब भी मैं चंबा आता था, एक मेन डिमांड जो है यहाँ पे पार्किंग की रहती थी। इतने लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आते हैं और भी सभी साथी आते हैं, जगह नहीं थी पार्किंग के लिए। तो एक बहुत बड़ी पार्किंग आपके यहाँ पे करीबन 13 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही है। इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है, टेंडर इसके बहुत जल्दी लगने जा रहे हैं। अच्छा, टेंडर लग चुके हैं और अवार्ड भी हो गया है कार्य। यही आपके बिल्कुल साथ में जो इसके पीछे सर्किट हाउस के पीछे वो बनने जा रहा है। तो बहुत बड़ी पार्किंग का निर्माण करवाया जा रहा है ताकि जितना भी हमारा ये कारोबारी इलाका है, क्योंकि मेन चौगान है, सारे पुराने जितने हमारे दुकानें इस इलाके में, ऐतिहासिक दुकानें हैं, यहाँ का जो इलाके का क्राफ्टमैनशिप है, इलाके की चीज़ें हैं, उसकी पुरानी मार्केट्स है, लोग आते हैं। तो पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या थी, उसका निवारण करवाया गया है। इसके लिए मैं विधायक जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। बाकी और भी चीज़ें हैं, समस्या है, उसका मिलकर हम सब निवारण करेंगे, मिलकर आगे बढ़ेंगे और जो भी और समस्याएं हमारे समक्ष रखी जाती है उसको हम मिलकर पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। यही मैं आप सभी को कहना चाहता हूं। और अंत में एक बारी फिर से मैं जो हमारा ये मेमोरियल टूर्नामेंट राजकुमार विजेंद्र सिंह जी के नाम पे किया जा रहा है, उसमें जो है उसके आयोजन के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जो फाइनल मैच में BRTC की जीत हुई है उसके लिए मैं विजेता टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और साथ ही जो हमारी रनर अप टीम रही है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि टूर्नामेंट तो सभी के जितने यहाँ पे करीबन 100 टीम्स ने 140 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है, तो उसमें से आप निकल कर आए हैं और इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी आप मुझे याद करेंगे तो मैं आपके बीच हमेशा खड़ा हूं। मेरे पिताजी का चंबा के साथ एक बहुत पुराना लगाव रहा। अभी जैसे आशा जी कह रही थी कि कोई ऐसा कार्यक्रम चंबा का नहीं हुआ जिसमें उन्होंने अपनी हाजिरी दर्ज ना की हो, चाहे वो यहाँ का मिंजर है, चाहे वो भरमौर के कार्यक्रम है, चाहे वो तीसा है, चाहे पांगी है। तो मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजनीति तो जो अपनी जगह है, पॉलिटिक्स अपनी जगह है, मगर हमारा इस क्षेत्र के साथ, आप लोगों के साथ एक बहुत ही पुराना रिश्ता है। और मैं हमेशा केवल एक मंत्री के रूप में नहीं, मगर एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक भाई के रूप में हमेशा आप लोगों के साथ खड़ा हूं। चाहे अच्छे दिन है, चाहे बुरे दिन है, चाहे मुश्किलात के दिन हैं, मैं हमेशा यहाँ के विकासात्मक योजनाओं में, यहाँ के लोगों की तरक्की में अपना पूरा योगदान देने का हर संभव प्रयास करता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। सबसे पहले हम बधाई देते हैं जो आज की टीमें विनर रही हैं और रनर अप टीम्स को भी। बहुत से लोगों का सहयोग मिलता आ रहा है। सबसे पहले मैं मंच पर विराजमान हमारे आज के मुख्य अतिथि जी से रिक्वेस्ट करूंगी, हमारे जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर हैं उन्हें एक एक करके सम्मानित करें। तो सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहूंगी मिस्टर सतनाम ग्रोवर जी, और जोरदार तालियां बजती रहे।
क्योंकि ये सतनाम ग्रोवर जी हर कार्य में, हर एक्टिविटी में हमेशा इनका सपोर्ट रहता है। और इनके बाद में मंच पे बुलाना चाहूंगी मिस्टर जितेंद्र कुमार जी रहा है, और ये टूर्नामेंट बहुत महमूद अहमद जी है। इनके बाद मंच पर आ जाए कमलीकांत गुप्ता जी। ये सभी वो लोग हैं, राजेश ठाकुर जी आप भी मंच पर आए। ये सभी वो लोग हैं जो टूर्नामेंट की शान है। जितेंद्र मेहरा जी के बाद समीर शेख जी। इनके बाद मैं बुलाना चाहूंगी ब्लॉक कांग्रेस इनके बाद रजत बाली जी। इनके बाद तिलक कुमार जी, मिस्टर राजीव ठाकुर जी, ईश्वरी प्रसाद जी हूँ, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत मेहनत करते हैं। एक टूर्नामेंट को अच्छा बनाया जाए, और इस टूर्नामेंट की खासियत जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। और मेहनत कर कर अगर तुम अपना नाम जरूर बनाओगे। जिस तरह से आज चंबा में मैच देखा गया, यही चंबा के खिलाड़ी एक दिन, हमारी यही दुआ है कि चंबा ही नहीं बल्कि पूरे हिमाचल का नाम आपके द्वारा और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी रनर अप टीम के लिए। सुल्तानपुर तालियां बजती रहे। आपकी तालियों में थोड़ी कमी है, जितने जोश से ये मैच देखा गया, खेला गया, लेकिन तालियों में इतनी जोश है नहीं सा है। क्या बात है, ये आज ही मुझे अभी यहाँ से पता चल रहा है। हमें बहुत मजा आया, और आज ये बहुत खुश होंगे क्योंकि दूसरे जा रहे हैं। ये टूर्नामेंट खास हो जाता है कि युवाओं का रुझान अपनी कला का नशा कराए, अपने ₹63,000 का इनाम राशि यहाँ से विनर टीम को मिलता है। थैंक यू सो मच।